करोड़पतियों के हाथ में, जैसे कि मान लीजिए मुकेश अंबानी है, जो अरबपति खरबपति है ना, तो जिसके भी हाथ में जितने ज्यादा बॉक्सेस बनेंगे, जिसके भी हाथ में नो डाउट जितनी ज्यादा फिशेस बनेगी, वो इंसान उतना ही करोड़पति या अरबपति बनने की औकात रखेगा। अगर आपके हाथ में बॉक्स है ना, तो मेरी गारंटी है मरने से पहले है ना करोड़पति बन के ही मरोगे। ये मेरी बात लिख के ले लेना, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ आपको। किसी भी व्यक्ति की अगर माइंड लाइन खराब होती है, 101% है वो व्यक्ति इस कलयुग के टाइम में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जन्म मृत्यु परिग्रहण संस्कारम, आपका जन्म और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। आप कहाँ पैदा हुए आपके हाथ में था क्या? नहीं। आप कहाँ मरोगे आपको पता है? नहीं। इनमें से कौन सी लाइन है जो थोड़ी हार्ट से टच हो, जैसे रिलेशनशिप, लव मैरिज हो? तो आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चलती है, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चलती है, आपकी खुद के हेल्थ में प्रॉब्लम चलती है। ट्रायंगल बहुत शुभ होते हैं लाइफ लाइन के ऊपर। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में ट्रायंगल के निशान लाइफ लाइन पे है, वो इंडिकेट करते हैं प्रॉपर्टी को। वो व्यक्ति अपनी लाइफ में अच्छी खासी प्रॉपर्टी लेगा। सत्यनारायण मंदिर कोयल, अरे भाई साहब क्या गजब गजब लोगों की रिव्यूज। मैं आपको बताऊं क्या होता है वहाँ पे। वहाँ मंदिर में घुसोगे ना, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो डिप्रेशन की दवाइयां खा रहा है, या व्यक्ति के जीवन में कोई भी काम हो नहीं पा रहा है, चाहे विवाह से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, समझ गए? मैं चैलेंज है मेरा, आप अगर ये काम कर लेते हो ना, जो मन में नौकरी है, जो सोच रखा वैसी नौकरी आपको लगेगी, मेरी गारंटी है ये। वेलकम टू आवर चैनल एक्स टॉक। तो आज हम बात करेंगे पामिस्ट्री के ऊपर। ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हमने वैसे तो बहुत से पॉडकास्ट किए हैं, एस्ट्रोलॉजी के किए हैं, वास्तु के किए हैं, न्यूमरोलॉजी किए हैं। ये स्पेशल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये होने वाला है पामिस्ट्री का पॉडकास्ट। तो इसमें हम जानेंगे कि अपने हाथ की लकीरों से कैसे हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं, कैसे हाथ की लकीरों से जान सकते हैं कि जो आने वाला फ्यूचर है हमारा बेटर रहेगा या डाउन रहेगा। तो हमारे साथ हैं एस्ट्रो प्रतीक सर। वेलकम सर। जय बालाजी सर जी। जय श्री बालाजी। जैसे हमने बात की पामिस्ट्री की, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये रहने वाला है कि पामिस्ट्री है क्या चीज और ये कैसे काम करती है सर? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। वेलकम। और पामिस्ट्री में आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे आपने भगवान विष्णु की कभी कोई प्रतिमा देखी होगी, हाँ, देखिए उनके पद्म चरण पर स्वास्तिक के, मत्स्य के मतलब फिश के, ध्वजा के बहुत अनेक अनेक आपने साइंस देखे होंगे। आप जैसे कहीं मंदिर में जाते हो, गणेश जी की फोटो देखते हो या कोई और भगवान की आप फोटो देखते हो, उनके हाथ में आप स्वास्तिक के साइन देखते होंगे, समझ गए? आप इवन कोई भी गॉड की फोटोज देखोगे ना, तो वहां पर आपको उनके हाथ में कोई ना कोई एक स्वास्तिक है, कुछ ना कुछ स्पेशल साइन आपको दिखेगा ही। तो सबसे पहले इसकी जो रचना है कहाँ से हुई है, मतलब भगवान के खुद के हाथ में हस्त की रेखाएं हैं, हाथ की रेखाएं हैं। आपने भगवान की कुंडली के बारे में सुना है कभी? नहीं सुना? नहीं सुना। ब्रह्मा जी की और शिव जी की, विष्णु जी की कुंडली है? नहीं सुना ना। लेकिन उनके हाथ में लकीरें, नो डाउट आपने उनकी जो जिस भी ऋषि मुनि ने उनको एहसास किया है, जिस भी ऋषि मुनि ने अपने जो तपस्या से भगवान को नो डाउट फील किया है, उनके दर्शन किए, उन्होंने जो भगवान का वर्णन किया है, उस वर्णन में नो डाउट हाथ की लकीरों का भी मेंशन है। आप कभी भी देख लेना भगवान की फोटो, हाथ की लकीरों, भगवान की कोई भी बड़ी मंदिर में मूर्ति देख लीजिए, कहीं ना कहीं भगवान के हाथ में कुछ ना कुछ साइंस या स्वास्थ्य के साइन, या विष्णु जी की आप फोटो देखोगे तो उनके पैरों के नीचे कुछ अलग अलग साइंस बने हैं। तो सबसे पहले ये जो चीज है ना, ये चीज आई है ईश्वर से ही, भगवान से ही। ये पार्ट है शामुंडिक शास्त्र का, ठीक है? शामुंडिक शास्त्र क्या है? आपके फेस को देखकर, आपके चलने के तरीकों को देखकर, ये आपके हाथ की जो रेखाओं को देखकर आपके बारे में भविष्य का वर्णन करते हैं, वो शामुंडिक शास्त्र है। और शामुंडिक शास्त्र के सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहला हिस्सा होता है, वो आपकी हस्तरेखा मतलब पामिस्ट्री होती है, ठीक है? अब पामिस्ट्री सबसे पहले, आपने जैसे मुझे पूछा कैसे काम करती है, क्या साइंटिफिक वे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए, आप डेली लाइफ में मुझे एक चीज बताएं, कितने % काम है जो आप बैठे बैठे, चाहे सो रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो बिना हाथ के करते हैं? बताएं। तो पॉसिबल ही नहीं है वैसे। नहीं, बहुत कम है। इवन आप जब सो भी रहे होते तो हैंड्स का यूज होता है, राइट? बहुत कम। हम चलते भी है तो भी नो डाउट हम हैंड्स के मूवमेंट करते हैं, समझ गए? सारा काम हम मान लीजिए सबसे हमारी शून्य अवस्था है जब हम निद्रा, है ना, सोते रहते हैं, तो अभी हमारे हैंड्स के मूवमेंट्स होते हैं, कंधे के मूवमेंट्स चलते रहते हैं। आप ये चीज मानते ना, दुनिया में 99 नहीं 100% काम हम हाथों की मदद से करते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है, इवन चलना जो पैरों का काम है, उसके लिए भी जो मोमेंटम बनता है वो हाथों से बनता है, समझ गए? तो सारे के सारे काम के लिए हमारे हाथों का यूज होता है, ठीक है? मान गए आप मेरी बात? अब दूसरी बात, आप इस दुनिया में आप मानते हो कि नेगेटिविटी
पॉजिटिविटी मिक्स है, ये दोनों बराबर जब आती है तो क्या बनता है? जीरो, मतलब एनवायरनमेंट बनता है। समझ गए कि भाई इतनी ऊर्जा नेगेटिविटी, इतनी ऊर्जा पॉजिटिविटी, दोनों मिलेगी तो शून्य अवस्था, मतलब उदासीन। मतलब ये एकदम जो कहता है ना, अभी हम जहां हम बैठे हैं यहाँ पर इतनी नेगेटिविटी है तो इतनी पॉजिटिविटी भी है, दोनों मिक्स है, माइनस और प्लस, तभी एक उदासीन बना हुआ है। तो आप डेली लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, अपने हाथों का यूज कर रहे हो, तो आप हाथों की जो अंगुलियां होती है ना, ऊपर अंगुलियों के जो टिप्स होते हैं और हमारे जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एज ए, आप मान लीजिए जैसे हम डिश टीवी देखते हैं तो ऊपर छतरी होती है, उसे सिग्नल प्राप्त होता है, राइट? मतलब आप मान लीजिए सिग्नल को कैच करने वाला जो एक बूस्टर लगा रहता है। तो ये जो हमारी अंगुलियां के ऊपर जो हमारे नेल्स होते हैं, जो हमारे ऊपर के फिंगर टिप्स होते हैं, ऊपर वाले हिस्से, ये एक नो डाउट एक मान लीजिए एक एंटीना की तरह है। ये पूरी की पूरी जो एनर्जीज होती है वो ऑब्जॉर्व करती है, ठीक है? अब इन्होंने नो डाउट एनर्जी ऑब्जॉर्व की। अब यहां से जो ऊर्जाएं हैं, ठीक है, ऊर्जाएं कहाँ जाती है? आपके हाथ के यहाँ पर ऊर्जा। और ये क्या होते हैं? ये आपके हाथों के ग्रह होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये है, ये आपका गुरु ग्रह है, ये है मिडिल फिंगर के नीचे, ये आपका शनि ग्रह है, ये है आपके जो रिंग फिंगर के नीचे, ये आपका सूर्य ग्रह है, और ये है आपके जो सबसे छोटी वाली अंगुली के नीचे आपका बुध ग्रह है, आपके अंगूठे के नीचे आपका शुक्र ग्रह है, बीच में आपका राहु होता है, आपके हाथ के एकदम राहु के नीचे यहाँ पर आपका केतु पर्वत होता है, यहाँ पर आपका चंद्र पर्वत होता है, यहाँ पर आपका मंगल पर्वत होता है। तो हमारी जितने भी ग्रह हैं, इसको अगर हम साइंटिफिक वे में बोले तो एक पावर हाउस है। मतलब यहाँ से एंटीना ने एनर्जीज कैच की और यहाँ पर अपने पावर हाउसेस में स्टोर कर ली। समझ गए आप? इस चीज को इस तरीके से देखिए, जिसको हम ग्रह बोलते हैं उसको मान लीजिए पावर हाउसेस है, जो सारी एनर्जीज हमारे पावर हाउसेस में स्टोर होगी, ठीक है? अब ये जो स्टोर हुई हुई एनर्जीज यहाँ पर है, पावर हाउस में है, वो हमारे घर में जैसे बिजली कैसे आती है? तारों के माध्यम से, है ना? जैसे वाटर डैम्स होते हैं, उनके नो डाउट जैसे नदियां होती हैं, समझ गए? तो नो डाउट एक जो कहते हैं ना, जो एक पावर सोर्स है, वहां से ऊर्जाएं जाएंगी या तो तार के माध्यम से। आपको पता है कनेक्टिविटी तो चाहिए होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे हाथ में जो रेखाएं हैं, ये क्या करती है? ये हाथ की सारी रेखाएं ये पावर हाउसेस से जो एनर्जीज होती है ना, ये पूरे हाथ में फैलाती है। समझ गए? और पूरे हाथ में फैलाकर ये जो पूरी एनर्जीज है आपके शरीर में जाती है, आपके शरीर के चक्रास में जाती है, आपके दिमाग में जाती है। जैसा कि हमारे हाथ में ये मस्तिष्क रेखा है, जो बीच वाली लाइन होती है, ये बड़ी वाली, हाँ ये वाली जो आपके हाथ में, मैं आपको अगर बताऊं, मैं आपको पेन से बता देता हूं कि ये लाइन है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ। ये वाली लाइन आपकी माइंड लाइन होती है। अच्छा। हर एक लाइन के स्पेसिफिक मीनिंग्स है। मैं आप सभी लोगों को जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको मैं चैलेंज नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ मैं स्टैम्प पेपर पे साइन करके बोल रहा हूँ, एक भी बात अगर झूठी हो गई तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? यहाँ पर आपको मैं जो भी लाइंस के मीनिंग बताऊंगा, एक एक बात आपकी करेक्ट होगी, ये मैं आपको श्योर होके बोल रहा हूँ। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारी माइंड लाइन है, ठीक है? माइंड लाइन क्या है आपको पता चल गया होगा नाम से, माइंड मतलब दिमाग की रेखा, से जुड़ी हुई। समझ गए? दिमाग से जुड़ी हुई रेखा। अब यहाँ पर ये लाइन है ना, आपको सारा का सारा दिमाग से रिलेटेड चीजें बताएगी, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आप दिमाग से कैसे आदमी हो, आप दिमाग से जो प्रेजेंट मेंटल कंडीशन आपकी क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपकी माइंड लाइन बताएगी। अब आप सोचते हो ये इतनी सी लाइन कैसे बता सकती है? मैं आपको बताता हूँ, आप खुद देखना। और नो डाउट जब ये पॉडकास्ट लाइव होगा तो भाई जो जनता देख रही है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जैसे कि जो माइंड लाइन है, अगर आप ये देखोगे, माइंड लाइन में से छोटे 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 बहुत सारे कट्स हो, जैसे मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, ऐसे लाइन्स ऐसे कट मार रही हो, ठीक है? आप दोनों में से किसी के है क्या माइंड लाइन में छोटे 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 कट्स? किसी के भी नहीं है। ठीक है, आपके नहीं है, आपके थोड़े बहुत लग थोड़े बहुत है। हाँ। तो आप दोनों में से जिसके भी माइंड लाइन में छोटे छोटे कट जिसके ज्यादा है, वो उतना ही ओवर थिंकर है। अच्छा। समझ गए? हाँ। वो उतना ही ज्यादा सोचता है। हाँ। समझ गए? अब आप दोनों में से बताओ कौन ज्यादा सोचता है, यही सोचता ओवर है, थिंकर कौन यही सोचता है। सोच ऑलराइट, बड़ी रखते हैं। एग्जैक्टली। तो हाँ। ये क्या है? माइंड लाइन है। माइंड लाइन को रेखाओं ने क्रॉस किया, ठीक है? तो नो डाउट माइंड को खराब कर दिया। समझ गए? दिमाग में अनेक अनेक चिंताएं क्रिएट की। अब एक चीज और बताता हूँ, जो माइंड लाइन है, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने एक साइन बनाया, ये देखिए, आप एक बार छोटे छोटे कट्स को भूल जाए, जो स्क्रीन पे मैं आपको माइंड लाइन दिखा रहा हूँ, इस पे देखिए माइंड लाइन के बीच में एक बॉक्स बना हुआ है, ऐसा बॉक्स है ना,
तो आप देखोगे कई कई एक बॉक्स बनते हैं, कई कैसे दो दो बॉक्स बनते हैं। हाँ आप लोग देखिए, आप दोनों में से किसके ज्यादा बॉक्स बन रहे हैं? यहाँ एक थोड़ी माइंड लाइन के ऊपर काइट जैसा कुछ बन काइट जैसा, हाँ, काइट और बॉक्स सेम होते हैं। हाँ मेरे ठीक बन है, रहे हैं। आपके बन रहे हैं। हाँ तो जिसके भी मतलब कि माइंड लाइन के ऊपर बॉक्सेस ज्यादा बनेंगे, ठीक है। बॉक्स का मतलब क्या होता है पामिस्ट्री में? मतलब आपकी जो मतलब जो स्पेसिफिक ग्रह होते हैं ना, उसकी पावर को बढ़ा देना। अच्छा मतलब आपके हाथ में अगर आपको जितने भी, अगर आपको चेक करना आपका हाथ कैसा है घर बैठे, आप अपना हाथ गौर से देखो और बॉक्सेस बनाओ। कितने बॉक्सेस बन रहे हैं आपके हाथ में लकीरों के द्वारा? जितने ज्यादा बॉक्सेस आपके हाथ में बनेंगे, आपका हाथ उतना ही नेक्स्ट लेवल रहेगा, आपका हाथ उतना ही बेस्ट क्वालिटी में आएगा। करोड़पतियों के हाथ में, जैसे कि मान लीजिए मुकेश अंबानी है, ठीक है, और जो बड़े बड़े जो अरबपति खरबपति है ना, उनका हाथ आप गूगल करके देख लेना, उनके हाथ में आपको बॉक्सेस के साइन ज्यादा मिलेंगे। जिसके हाथ में बॉक्सेस के साइन या बॉक्सेस से, जैसे मैं आपको एक साइन और बना के दिखा रहा हूँ, ये देखिए साइन जो मैंने गोला करके बनाया है, जो मैंने राउंड राउंड करके बनाया ना, ये वाला साइन, फिश जैसा। ये फिश का साइन। हाँ तो मतलब बॉक्स या फिश शॉर्ट ऑफ सेम होते हैं। मतलब ये तो नो डाउट सोशल मीडिया पे आजकल लोगों ने बोल दिया ये फिश या ये बॉक्स है, लेकिन दोनों के इम्पैक्ट है पामिस्ट्री में सेम होते हैं, बॉक्स और फिश के। तो जिसके भी हाथ में जितने ज्यादा बॉक्सेस बनेंगे, जिसके भी हाथ में नो डाउट जितनी ज्यादा फिशेस बनेगी, वो इंसान उतना ही करोड़पति या अरबपति बनने की औकात रखेगा। मतलब उस इंसान के अंदर ऐसी कैपेसिटी होगी ना, दुनिया चेंज करने की कैपेसिटी उस व्यक्ति के अंदर होगी। उस व्यक्ति के अंदर आइडियाज होते हैं ना, वो इतने क्रिएटिव आएंगे, इतने इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल उनके आइडियाज आएंगे। तीसरी बात, लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा रहेगी। लेकिन हाँ, क्या होता है, बहुत बार आपकी भाग्य रेखा या आपकी जीवन रेखा में कटान बहुत होते हैं, क्रॉसेस बहुत होते हैं, उसके कारण आपको वो चीजें हैं एक एज पे मिलनी है। अभी नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, मुझे पता है आएंगे कुछ लोग, ठीक है, हमारे हाथ में तो बॉक्स है, हम तो गरीब है, बोलेंगे बहुत सारे। पर मैं उन लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, आप लोग अभी जिंदा हो ना, अभी और दुनिया बाकी है ना, अभी और जिंदगी बाकी है ना। अगर आपके हाथ में बॉक्स है ना, तो मेरी गारंटी है मरने से पहले है ना करोड़पति बन के ही मरोगे। ये मेरी बात लिख के ले लेना, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है, समझ गए? तो अब मैं दोबारा माइंड लाइन पे आ जाता हूँ। तो माइंड लाइन पे जितने ऐसे बॉक्सेस के साइंस होते हैं ना हमारे, उस व्यक्ति का, क्योंकि आप एक चीज बताएं, अभी कलयुग का टाइम है ना। हाँ सतयुग में जो ज्ञान की वैल्यू थी, आप जो दिल से कैसे उस चीज की वैल्यू थी, हाँ कलयुग में क्या है? कलयुग में दिमाग की वैल्यू है, समझ गए? बिल्कुल। सारी चीजें दिमाग से चलती है। हाँ माइंड से। अगर कलयुग में किसी भी व्यक्ति की माइंड लाइन खराब है, माइंड लाइन खराब कैसे होगी? माइंड लाइन में जितने कट्स एंड क्रॉसेस होंगे, उतनी ज्यादा माइंड लाइन खराब होगी। जैसे भाई साहब की है, हाँ ठीक है, इनकी थोड़ी है। हाँ, इनके थोड़े बहुत है, इनका हाथ मैंने देखा नहीं है, 5-6 चलो कट्टे पॉडकास्ट के बाद जरूर देखूंगा। तो देखें, आपको दिखाएंगे भी हम। अच्छा, ये घाटा रहता है पॉडकास्ट में आने का। 5-7 हाँ, देखना ज्यादा पड़ते नहीं हैं सबके। बिल्कुल। हाँ, सही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में सबसे ज्यादा वैल्यू आपके दिमाग की है, आपके माइंड की है। ऑलराइट, आपका अगर माइंड लाइन होती है, माइंड लाइन में बहुत सारे कट्स और क्रॉसेस हैं, हाँ। ठीक है, या माइंड लाइन मान लीजिए छोटी है, यहाँ से लेकर इतनी सी है, ज्यादा लंबी नहीं है, बहुत छोटी है। मतलब मिडिल फिंगर होती है ना, मिडिल फिंगर, आपकी मिडिल फिंगर से आप एक हल्की सी रेखा खींचिए, अगर मिडिल फिंगर से भी माइंड लाइन पीछे की तरफ है, बहुत छोटी है, ठीक है, तो नो डाउट व्यक्ति का दिमाग है वो, उसका जो दिमाग के जो थॉट प्रोसेस हो गया, जो थिंकिंग प्रोसेस हो गया, उतना ही छोटा होगा। मतलब नो डाउट व्यक्ति जो कहता है ना, उसका अंदर दिमाग उतना ही कम होगा, समझ गए? तो कलयुग के अंदर आपको पता है कि दिमाग की सबसे ज्यादा नीड है। हाँ। अभी अगर किसी भी व्यक्ति की माइंड लाइन खराब होती है ना, जो मैंने आपको बताया, या तो माइंड लाइन मिडिल फिंगर का जो यहाँ जो पार्ट होता है ना, यहाँ तो यहाँ से पीछे की तरफ हो तो खराब होती है, केस नंबर 1। केस नंबर 2, माइंड लाइन में बहुत सारे कट्स एंड क्रॉसेस बन जाए तो माइंड लाइन खराब होती है। और केस नंबर 3 भी मैं आपको बता दूं कि भाई आपकी जो माइंड लाइन, जो मैं मेरे लेफ्ट हैंड में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर माइंड लाइन एकदम नीचे की तरफ आ जाए, लाइक दिस, ऐसे, समझ गए? ये होता आपका चंद्र पर्वत, जो मैं गोला बना रहा हूँ, लेकिन ऐसे नीचे की तरफ झुक जाए, ठीक है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भावुकता है, चंद्रमा बहुत इमोशनल है, ठीक है। आप दोनों में से अगर किसी की भी माइंड लाइन थोड़ी सी भी अगर नीचे की तरफ झुक रही है ना, और आप सभी जनता को भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के किसी के भी हाथ में किसी की भी माइंड लाइन अगर नीचे की तरफ झुक रही है ना, तो बता दो भैया आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है। आप दोनों में से जो नहीं, ये तो दोनों सीधे देखिए, आप ऐसे कीजिए,
ठीक है, और आप ऐसे कीजिए। निकल के अब आपके हाथ के अनुसार अगर मैं आपका हाथ देखूं और आपका हाथ देखूं, ठीक है, तो आपके यहाँ पर माइंड लाइन के देखिए कि भाई यहाँ पर है ना सीधी है, लेकिन बीच में जाकर हल्की सी नीचे की तरफ जा रही है ये, हाँ, हाँ। लेकिन हाँ पूरी नीचे की तरफ नहीं जा रही आप, समझ गए। लेकिन आपके हाथ में एक चीज और है जो मैं आपकी जनता को भी बताना चाहूंगा। अगर आपके हाथ में आपकी जो रिंग फिंगर, अगर आपके हाथ में आपकी जो रिंग फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर से लंबी हो, हाँ तो भी व्यक्ति बहुत भावुक होता है। अच्छा। अब आप हाथ ऐसे कीजिए, ठीक है, दोनों हाथ ऐसे कीजिए, आप हाथ ऐसे कीजिए, आप दोनों में से मैं लिख के बता दूं ज्यादा भावुक ये इंसान है, ज्यादा इमोशनल है, बता दो हाँ या ना। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है। कैसे? ये छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाता है। हाँ, ये भावुक है, क्यों है? इसकी माइंड लाइन एकदम सीधी है, लेकिन इसका केस में क्या हुआ, इसकी जो रिंग फिंगर है, जो सबसे छोटी वाली अंगुली के पास वाली रिंग फिंगर है, वो इंडेक्स फिंगर से लंबी है, समझ गए। अगर किसी भी व्यक्ति की रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से लंबी होगी, पहली बात, वो व्यक्ति को कपड़े पहनने का, तैयार होने का बड़ा शौक होगा। बता दो भैया। बिल्कुल परफेक्ट बताया आपने। अगर दुकान पे दूसरी चला गया बात- तो फिर लानी दूसरी पड़ेगी बात, कुछ ना कुछ। वो व्यक्ति नो डाउट बहुत हेल्पफुल स्वभाव का होगा, हाँ, समझ गए। हाँ। तो आप दोनों में से नो डाउट भाई ज्यादा कोई दोस्त आ जाए, ठीक है, कि भाई यार मुझे इतने पैसे चाहिए, तो थोड़ा भावुकता में ये व्यक्ति ज्यादा आ जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। समझ गए। तो ऐसे व्यक्ति नो डाउट लाइफ में एक चीज और होती है इन लोगों की लाइफ में, जिनकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से ऊंची हो, ये भावुक होते हैं और नो डाउट कपड़े वपड़े पहनने के शौकीन भी होते हैं और थोड़े घूमने के भी शौकीन होते हैं, हाँ। समझ गए। इनके शौक बहुत रहते हैं, बहुत हाई फाई शौक रहेंगे, लेकिन इन लोगों की लाइफ में एक चीज हमेशा रहेगी, लक्ष्मी माँ की कृपा रहेगी। इस व्यक्ति का हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। जिसकी भी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से ऊंची होती है ना, अभी तक उस तो व्यक्ति बढ़िया है। को, हाँ जी बोलिए। अभी तक बढ़िया है, अभी तक। अच्छा, अभी तक बढ़िया कृपा है है। माता की। जिसकी भी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से ऊंची होगी ना, वो व्यक्ति भावुक तो होगा और नो डाउट हेल्पफुल भी बहुत होगा, दिखने में भी नो डाउट एक चार्मिंग पर्सनैलिटी होगा। अगर जैसे आप दोनों में से अगर ये भाई साहब है, जैसे इनकी जो रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से ऊंची है, आप मुझे ये बताएं, आप कहीं पर भी जाओ, किसी से भी एक बार मिलो, नो डाउट भाई सामने वाला आपको एक बार मुड़ के देखेगा जरूर, समझ गए। एक अट्रैक्शन आपका रहेगा, बिल्कुल समझ गए। दोबारा बात करने का सही मजा बात है ना। आता हाँ। अब आपके केस में मैं आ जाता हूँ, आपका केस उल्टा है, ठीक। आप हाथ ऐसे कीजिए अपने को। दोनों तरफ। हाँ, अब देखिए आपके यहाँ पर है ना, हाथ में आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, ये रिंग फिंगर से ऊंची है। देखिए, आप कैमरे को जूम करके दिखाइए, कैमरे के सामने कीजिए आप। इनकी देखिए इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, ये हल्की सी रिंग फिंगर से आपको थोड़ी ऊंची दिख रही होगी, समझ गए। अब ये देखिए, इनकी क्या थी, रिंग फिंगर है, वो इंडेक्स फिंगर से बड़ी हुई। ऊंची थी। आपके केस में क्या है, इंडेक्स फिंगर है, वो रिंग फिंगर से ऊंची है। हाँ। ये इनके ऑपोजिट हो आप। हाँ। अब आप बताओ कैसे हो। इंडेक्स फिंगर क्या हो गया, मतलब गुरु, गुरु मतलब ज्ञान, गुरु मतलब नॉलेज। भैया बहुत नॉलेजेबल हो तुम, बहुत ज्ञानी हो। तीसरी बात, गुरु मतलब लीडर। कोई भी व्यक्ति जिसके भी हाथ में इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से ऊंची होगी, वो व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा, अपने ज्ञान के कारण अपना प्रभाव जमाएगा। पहली बात तो नो डाउट यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। नॉलेज लेने का तुम्हें बहुत शौक होगा, हाँ, बिल्कुल। समझ गए। हाँ। हर बार कुछ ना कुछ पढ़ना लिखना, ऐसा हाँ। नॉलेज लेते रहते हाँ। होंगे। तीसरी बात, आप जैसे लोग है ना, कभी किसी के नीचे झुक के काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। हाथ जजूरी नहीं कर पाएंगे, समझ गए। आप लोग जल्दी से क्या होते हो ना कि भाई एक आपके लाइफ के कुछ नियम और कानून, एक डिसिप्लिन रहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ज्यादा चलते हो, बिल्कुल समझ गए। सही है ना। आप तो पूरी भविष्यवाणी करके जाओगे हमारी। लेकिन गुरु क्या है ना, गुरु के अंदर सबसे बड़ी बात बता दूं, सूर्य बहुत इमोशनल है, जैसे भाई है, ठीक है। इसकी अगर आप इनको गौर से देखोगे तो इनकी आंखों में भी एक चमक है, एक चार्म है, राइट। आप वो गुरु वाले, गुरु के अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन गुरु के अंदर एक चीज हो रहा है, बहुत बड़ा स्वाभिमान है। इस व्यक्ति का स्वाभिमान हर्ट हो जाए तो सामने भले कलेक्टर भी हो तो उनको भी कुछ बोल देगा। ये स्वाभिमानी बहुत होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्टेड बहुत होते हैं। जहां पर इज्जत नहीं होगी गुरु वालों की, वहां पर ये बंदा पैर ही नहीं रखेगा, हाँ, समझ गए। तो यहाँ पर गुरु आपको हल्का फुल्का ईगोस्टिक भी बना देगा, थोड़ा ईगो आपके अंदर ज्यादा रहेगा। अगर आप दोनों को कंपेयर करूं तो आपके अंदर थोड़ा ज्यादा ईगो रहेगा, इनके अंदर कम रहेगा, समझ गए। क्यों? क्योंकि गुरु है। गुरु क्या है, देवताओं के गुरु है। गुरु तो मान सम्मान है, गुरु रिस्पेक्ट है, समझ गए। तो ऐसे व्यक्ति की एक चीज मैंने देखी है, ये व्यक्ति गुरु वाले ऐसे होते हैं, इनके जितने भी फ्रेंड सर्कल में जो लोग होते हैं ना, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम में आ जाए ना, सबसे पहले एडवाइस इससे ही आके लेते होंगे कि यार बता भाई, यार मैं क्या करूं,
हाँ ये तो है, बता हम दो। सब डिस्कस करते हैं पॉडकास्ट के मतलब लेकिन एडवाइस आपसे लेते हो, हाँ। समझ गए? जो मारवाड़ी में एक शब्द है चौधर, हाँ, चौधर समझ गए चौधरी। कि पंचायती चौधरी, ये तो तो चौधरी गुरु वाले चौधरी रहते हैं, तो हाँ। बता दो भाई ये चौधरी है कि नहीं है। तो वो आपको दोबारा टॉपिक पे आ जाता हूँ कि भाई माइंड लाइन का मैं बता रहा वैसे था। मैं चौधरी नहीं हूँ ब्राह्मण। अच्छा ब्राह्मण हो। चलो बढ़िया भाई, चौधरी मतलब आप अपने कर्म से चौधरी हो। कर्म से चौधरी, वैसे। वही बात है। तो अब हम माइंड लाइन पे दोबारा आ जाते हैं। माइंड लाइन अगर नो डाउट भाई नीचे की तरफ हो, हाँ। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने हाथ में बनाई है, ठीक है, हाँ। तो नो डाउट ये भी डिफॉल्ट है माइंड लाइन खराब होने का। तो मैंने आपको 3 अभी तक माइंड लाइन खराब होने के नियम बताए। पहला, माइंड लाइन में बहुत सारे कट्स बन जाए, ठीक है। दूसरी बात, माइंड लाइन अगर मतलब मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर से पीछे की तरफ हो, इतनी सी हो, चीनी सी हो, तो माइंड लाइन खराब है। तीसरा मैंने बताया माइंड लाइन नीचे की तरफ झुक रही है तो माइंड लाइन खराब है। तो अब मैंने आपको उस टाइम बता रहा था कि भाई कलयुग में नो डाउट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दिमाग की है, माइंड की है। किसी भी व्यक्ति की अगर माइंड लाइन खराब होती है, ठीक है, 101% है वो व्यक्ति इस कलयुग के टाइम में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो व्यक्ति को नो डाउट थोड़ा और हार्ड वर्क करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि रेखाएं आपके हाथ की परिवर्तन होती रहती है। हर 2-3 महीने में आपकी हाथ की रेखाओं में बदलाव आएगा कर्म के अनुसार। हमारा शास्त्र क्या कहता है कि भाई कर्म प्रधान कुंडली, जैसे भाई हम कोई भी कहीं पर भी जाएं, हम कोई भी शास्त्र उठा के पढ़े तो सारे शास्त्रों में एक चीज की वैल्यू है कि भाई कर्म को वैल्यू दी गई है। कर्म को और पहले एक रखा बात जाता है। बताओ, आप कुंडली है, आपकी न्यूमरोलॉजी है, इसमें तो ग्रह जहां बैठ गए तो वो बैठ ही गए, हाँ बैठिए तो बैठिए। तो वहां पर कर्म का क्या रोल हुआ? हाँ। लेकिन आपके हाथ की लकीरें है ना, हाँ। कर्मों के अनुसार बदलेगी। अगर आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति की माइंड लाइन छोटी है, ठीक है, या जो मैंने 3 जो साइंस बताए हैं माइंड लाइन में है, तो नो डाउट थोड़ा मेंटली बहुत ज्यादा परेशान आप रहोगे। और दूसरी बात है कि भाई आपकी जो सक्सेस ग्राफ है वो आपका थोड़ा डाउन होगा, ऑलराइट। और अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके हाथ की लकीरें हर 2-3 महीने में, जैसा कि मैंने आपको कहा, चेंज होती रहती है। मैं इस माइंड लाइन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक व्यक्ति था मेरे पास में, लगभग जब मैं बात है 2018 की, कोविड से पहले की बात है, वो मेरे पास में आए थे और वो लगभग 12th पास थे। उन्होंने मुझसे हाथ दिखाया था, ठीक है। उनकी माइंड लाइन आप सीरियसली नहीं मानोगे, इतनी सी थी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी सी थी, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक, ठीक है। वो व्यक्ति वो 12th पास थे, ठीक है। और नो डाउट भाई अभी जो थोड़े जो दिहाड़ी मजदूरी जो टाइप होते हैं ना, वो व्यक्ति वो काम कर रहे थे और इनकी माइंड लाइन सीरियसली इतनी थी। मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ हाथ की रेखाएं कैसे चेंज होती है। हाँ। तो मैंने उनका हाथ देखा, उनका बृहस्पति बहुत अच्छा था, गुरु पर्वत बहुत अच्छा था, सूर्य पर्वत पर उनका एक फिश का साइन बन रखा था। जब भी सूर्य पर्वत पर फिश का साइन बन जाए तो सरकारी नौकरी के योग ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो मैंने और मंगल भी बहुत अच्छा था, मंगल सेनापति है, तो सैनिक, सिविल सर्विसेज वगैरह। मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में पॉडकास्ट में कि कैसे कैसे हम देख सकते हैं, कौन से प्रोफेशन में हम जाएंगे। लेकिन उसका मंगल अच्छा था, तो मैंने उसका हाथ देखा। मैंने कहा अगर तुम प्रयास करो ना, नो डाउट तुम कोई ना कोई सिविल सर्विसेज में लग सकते हो, तुम दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करो। उन्होंने मेरी बात नो डाउट बहुत सीरियसली ली और दोबारा फिर 2019 में कोविड लग गया। ऑब्वियसली बात है 19-20 में है ना, तो सारी दुनिया एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गई। तो मेरा भी मिलना हुआ नहीं कभी उन व्यक्ति से। और मैं था उस टाइम लखनऊ की बात है ये। अभी 2023 में नहीं सॉरी 24 में, पिछले साल में अक्टूबर के नियर बाई मैं वापस लखनऊ मेरा जाने का काम हुआ। और वो व्यक्ति नो डाउट भाई कहीं मैं एक अच्छे ऑफिसर के यहाँ गया था। आप नहीं मानोगे वो बात, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। एक ऑफिसर थे, मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन उनसे मीटिंग करने गया था, उनकी पामिस्ट्री करने, ठीक है। तो वहां पर जो मतलब ऑफिसर के आगे जो सिक्योरिटीज होती है ना, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करते हैं पुलिस की, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, एक तो होमगार्ड्स होते हैं और एक होते हैं कि जो पुलिस के भी जो मतलब कि जो आप मान लीजिए ये जो हवलदार कहते हुए, कांस्टेबल कहते हुए ना, वो भी हेड कांस्टेबल है ना, वो भी नो डाउट वहां पर रहते हैं, है ना, एक दो कोई जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के यहाँ। तो वहां पर मैं गया और वो जो व्यक्ति थे जहाँ पर हेड कांस्टेबल थे, आप बताओ वो कौन थे जिसका हाथ मैंने 2018 में देखा था? वो वही बंदा था। वो मुझे देख के पहचान गए
मैं नहीं पहचान पाया उनको, क्योंकि मैं इतने लोगों से मिलता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता। उन्होंने कहा कि सर आपने 2018 की बात है, कोविड से पहले की, आपने मेरा हाथ देखा था, ठीक है, आपने कहा था कि पढ़ाई कर तू, तेरा कोई ना कोई वर्दी वाली जॉब का योग है, मंगल अच्छा है और तेरा सरकार का योग है। मैंने बीए की और बीए के फाइनल ईयर में आते आते मैंने मतलब सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में आते आते उन्होंने ये जो राजस्थान पुलिस नहीं सॉरी यूपी पुलिस की कोई वैकेंसी वगैरह होगी कांस्टेबल वगैरह की, हेड कांस्टेबल की, उन्होंने वैकेंसीज में अप्लाई किया और पहली बार में उनका सेलेक्ट हो गया। अब सुनिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस व्यक्ति की माइंड लाइन इतनी ही थी ना उस टाइम, मुझे इतना याद है, उसने मुझे कहा था, मैंने उसको कहा तो तुम्हारी माइंड लाइन देखिए इतनी है बेटा, पर तू जैसे जैसे बढ़ेगा ना ये दिमाग की रेखा बढ़ती जाएगी। उसकी हाथ मैंने दोबारा देखा ना उस टाइम, मैंने कहा हाथ ऐसे कर, उसने मुझे वो बात बताई थी कि आपने कहा था जैसे जैसे पढ़ेगा ना ये रेखा देगी ये बढ़ती जाएगी। उसको ये नहीं पता था माइंड लाइन है, पर उसको रेखा पता था, उसने वो मान लिया कि हाँ ये रेखा बढ़ेगी, और वास्तविकता में उस व्यक्ति की रेखा यहाँ से बढ़कर यहाँ तक आ चुकी थी, समझ गए? वो भी लगभग कितने 5-6 साल के अंदर अंदर। तो मेरी बात आप समझे? मतलब सारी चीजें, आपकी जन्म, आपकी मृत्यु, जन्म मृत्यु परिग्रहण संस्कारम, आपका जन्म और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। आप कहाँ पैदा हुए आपके हाथ में था क्या? नहीं था। आप कहाँ मरोगे आपको पता है? नहीं। ये दो चीजें ईश्वर के द्वारा डिसाइडेड है, लेकिन जन्म और मृत्यु के अलावा कोई भी चीज है जीवन में, चाहे कैरियर से रिगार्डिंग हो, चाहे धन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी लग्जरी से रिलेटेड हो, गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, ये सारी की सारी चीजें अगर आप मेहनत करते हो तो वो जो साइंस होते हैं आपके हाथ में बन जाते हैं। मतलब आप धनवान भी अपने कर्मों के द्वारा बन सकते हो, और वो जो कर्म है अपनी हस्तरेखा से चेक कर सकते हो। कहने को ये है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। एग्जैक्टली, कर्म करो, लेकिन हाथ की रेखाएं क्या है, कर्मों के अनुसार आपके हाथ की जो साइंस होते हैं वो बनते हैं, बिगड़ते हैं, समझ गए? फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि सूर्य पर्वत होता है, यहाँ पर अगर किसी के क्रॉस होता है रिंग फिंगर के नीचे, वो व्यक्ति नो डाउट सेटिस्फाइड नहीं रहता लाइफ में, संतुष्ट नहीं रहता कभी भी लाइफ में। बहुत बड़ा मंदिर है तो तुम नहीं रहते हो संतुष्ट, मतलब तुम्हारे लिए कहावत है भैया, यू हैव एवरीथिंग बट यू डोंट हैव नथिंग। मतलब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। हाँ। समझ गए? तुम अंदर से बहुत खाली रहते हो, तुम बहुत अपने आप को ढूंढते रहते हो। सूर्य पर्वत पर क्रॉस होना मतलब अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन की कमी, जल्दी से सेटिस्फाइड नहीं हो पाना लाइफ में, समझ गए? एप्रिशिएशन नहीं मिलना, किसी के लिए कितना भी कर दो लाइफ में, लेकिन सामने वाला एप्रिशिएट नहीं करेगा कि यार तुमने किया था, क्योंकि सूर्य पर्वत पर क्रॉस। अब अगर आप सूर्य को उपाय करते हो, सूर्य को रोज सुबह जल देते हो, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हो, गूगल पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत, और सूर्य भगवान को सुबह सुबह रोज उठ के जल दीजिए। सूर्य को जल कब देना चाहिए? जब सूर्य जो कहते हैं ना कि उगता हुआ हो, मतलब सनराइज होता हुआ हो। जब प्रॉपर सनराइज होता है उस फिर कोई देने का मतलब नहीं है, सूर्य ऊपर आ जाए। जब एकदम जो कहते हैं ना सूर्य जब उगता है एकदम मैंगो जैसे कलर का रहता है ना, उस टाइम जल दो, प्रभाव उस टाइम आएगा। आप सूर्य को जल देना स्टार्ट करो, और आप नो डाउट आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना स्टार्ट करो, गूगल यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप विद इन 3 to 4 मंथ देख लेना, आपका वो जो क्रॉस था वो गायब हो जाएगा। करना ही पड़ेगा। कभी 10 बजे तो उठता है तो भाई देख लो, क्रॉस गायब करना है तो जल्दी उठना नहीं, मैं उठ तो जाता हूँ 5 बजे, ऐसा ही बनाना धोना थोड़ा लेट हो जाता है। तो सर आपने बताया कि ये माइंड लाइन है, तो कुछ इनमें ये 2-3 लाइन और है, इनमें से कौन सी लाइन है जो थोड़ी हार्ट से टच, और जैसे रिलेशनशिप, लव मैरिज हो? अच्छा, ये सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है अभी, इनमें से कौन सी लाइन है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। पामिस्ट्री में क्या, सबसे पहले ना हमारे एस्ट्रोलॉजी में हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा है, प्रेम विवाह और जो मतलब प्रेम विवाह जिसको हम गंधर्व विवाह भी बोलते हैं, समझ गए? तो भाई प्रेम विवाह या मतलब अरेंज मैरिज, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इन चीज़ों के बारे में कहा क्या है इन्होंने? पामिस्ट्री के थ्रू या कोई भी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम ये आपको बता सकते हैं कि क्या आपकी शादी आपकी मर्जी से होगी या आपके मन पसंदीदा पार्टनर से होगी, या नो डाउट भाई आपकी शादी आपके मन पसंदीदा पार्टनर से नहीं होगी। तो उसको आप रिलेट कर सकते हो, अगर भाई ऑब्वियसली बात है मन पसंदीदा पार्टनर से शादी के योग है तो वो तो लव मैरिज होगा, है ना? है ना? या कई केस में ऐसा भी होता है कि भाई जैसे अरेंज मैरिज होती है तो वो भी नो डाउट भाई बहुत मन पसंदीदा पार्टनर के साथ में हो जाती है ना? तो वो प्रॉपर हम इसको लव मैरिज कहना सही नहीं है, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हाथ में ऐसे क्या साइंस है जो इंडिकेट करते हैं आपकी मैरिज लाइफ अच्छी जाएगी या आपकी शादी आपके मन पसंदीदा पार्टनर से होगी कि नहीं होगी। तो देखिए,
हमारे हाथ में जो सबसे ऊपर एक लाइन होती है, ये वाली लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है, ये वाली लाइन हाँ। ऊपर ही ऊपर लाइन होती है, ये लाइन प्रॉपर इंडिकेट करती है आपकी हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को, हृदय से रिलेटेड चीज़ों को, ठीक है। इवन इस लाइन में मेरे एक स्पेसिफिकेशन भी चल रहा है उस डॉक्टर्स के साथ में कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट है कि भाई हम हार्ट लाइन देख के कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आने वाला है कि नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा ये भी इस संभव टॉपिक से पहले मैं आपको है ना एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं पामिस्ट्री सिखाता भी हूँ, नो डाउट। तो उसमें बहुत सारे जैसे क्या है ना कि डॉक्टर्स भी इंक्लूड है ना, जो मेरे बैच में। तो कुछ हमारे जयपुर के एक दो हार्ट जो सर्जन्स है, तो नो डाउट वो मेरे अच्छे परिचित हो गए थे, मेरे स्टूडेंट्स ही है, वो फार्मेसी सीख रहे हैं मेरे से। तो उसमें एक केस आया, हम नॉर्मल स्टडी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर आपने हार्ट लाइन का टॉपिक बताया था, और यूजुअली क्या होता है हार्ट लाइन जब भी टूटी हुई होती है, ये वाली लाइन ना बीच में जब भी टूटी हुई होती है, ठीक है, या इसके बीच में ऐसे द्वीप का निशान होता है, जैसे मैं आपको बना के दिखा दूं, जैसे कई बार आप देखोगे, ये देखो मैं निशान बनाया है ना, ऐसे वो द्वीप जैसा निशान बन जाए, आइसलैंड जैसा निशान बन जाए, या टूटी हुई हो, ठीक है, या हार्ट लाइन अगर आपके हाथ में हो और उसमें मैं अगर कहूँ तो बहुत सारे अगर क्रॉसेस हो, क्रॉसेस नहीं हो तो एक डॉट हो, जैसे मैं आपको कई बार हम देखते हैं हार्ट लाइन में ना एक छोटा सा से खड्डा सा बन जाता है, ठीक है। तो अगर ये जो साइंस कुछ एक साइंस है वो इंडिकेट ये करते हैं कि भाई व्यक्ति के लाइफ में, हालांकि इसके लिए आपको अपनी हेल्थ लाइन भी देखनी पड़ेगी, सब कुछ देखना पड़ेगा, लाइफ लाइन भी देखनी पड़ेगी, बट हाँ एक प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड चीज़ों का, हृदय से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हृदय मतलब जैसे आपको हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर ऐसा साइंस है तो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई नो डाउट कई बार जैसे हार्ट जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, जो मैंने साइंस बताया उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी हम जजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो मैं डॉक्टर का केस बता रहा था, जिनको मैंने हार्ट लाइन के बारे में मतलब जो मैं क्लासेस लेता हूँ तो नो डाउट प्रॉपर मैंने बताया था हार्ट लाइन ऐसी होती है, योग होते हैं, है ना। तो वहाँ पर उन्होंने मतलब वो देखा कि भाई ये जो साइन एक था कोई एक पेशेंट के हाथ में, जिनके हार्ट की एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है ना, वो होनी थी। वो पेशेंट आए थे उनके पास में और उनके हाथ में ये साइन था, उन्होंने मुझे फोटो भी भेजी थी। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई फोटो चाहिए तो नो डाउट आप मेरी टीम को मैसेज करना, वो आपको फोटोज भी भेज देंगे, पहले और बाद में की। तो वहां पर उनके द्वीप का साइन था यहाँ पर, और खड्डा भी था, तो जो कि प्रॉपर इंडिकेट कर रहा था कहीं ना कहीं हार्ट अटैक को या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। फिर क्या हुआ, उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी करवाई थी और उसके बाद में नो डाउट हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति की थी, जो पेशेंट की थी, वो दूर हो गई थी। तो जो वो डॉक्टर थे, जो मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने दोबारा उनके हाथ की फोटो क्लिक की आफ्टर 15 और 20 डेज। अच्छा, आप विश्वास नहीं मानोगे, बिलीव नहीं करोगे, ये जो हाथ में हार्ट लाइन में जो डॉट का एकदम खड्डा सा था और एक द्वीप का जो निशान बन रहा था ना, जो कि इंडिकेट कर रहा था हार्ट अटैक से रिलेटेड चीजों को, वो गायब हो गया था। अच्छा, अब आप समझ गए पामिस्ट्री क्या है। ये बिल्कुल टूटी हुई है। नहीं, आपके हाथ में जैसे क्या है कि हार्ट लाइन से है ना एक ब्रांच है, वो आपकी माइंड लाइन में मिल रही है, ये टूटी हुई नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि ये ब्रांचेस है, यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं। अच्छा, आप देखिए आपकी हार्ट लाइन पूरी है, टूटी आप यहाँ पूरी है ना, लेकिन यहाँ पर एक नीचे की तरफ एक ब्रांच जा रही है, जो कहाँ पर है, वो माइंड लाइन की तरफ है, मिल गई है। समझ गए। तो एक चीज और है, मैं आपके जो आपका केस है जो आपने बताया, मैं इस चीज से मुझे एक चीज याद और आ गई, मैं आपको बता दूं, ये टूटी भी नहीं है। पहली बात, अगर आपकी हार्ट लाइन से कोई भी ब्रांच आपकी माइंड लाइन में मिल जाए, ये माइंड लाइन है, ऐसे माइंड लाइन में कट कर जाए, जैसे ऐसे हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन से कोई भी ब्रांच है वो माइंड लाइन में चली जाए या मिल जाए, कट हो जाए, जैसा कि आपके हाथ में भी है। ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में इतना ध्यान रख लेना, दिल और दिमाग के बीच में बहुत कंफ्यूज रहता है, ठीक है, कि मैं यहाँ की सुनूं या यहाँ की सुनूं, ये बड़ा कंफ्यूजन में रहेगा। बहुत बढ़िया है। सही है ना। तो क्यों? क्योंकि दिल की रेखा दिमाग की रेखा में मिल गई। समझ गए। अब लाइंस जो होती है ना, हार्ट लाइन और माइंड लाइन, ये जितनी अगर मैं कहूँ तो भाई एक दूसरे से सेपरेट होगी, एक दूसरे से जितने डिस्टेंस पे होगी, वो उतना ही बढ़िया है। एक जैसे राजयोग एक और होता है, मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन और माइंड लाइन, इन दोनों के बीच में एक एक्स का निशान बन जाता है, जिससे हम कहते हैं मिस्टीरिकल क्रॉस,
समझ गए। अब आप लोगों ने बहुत सारी रील्स वगैरह में ये सुना होगा, पढ़ा होगा कि यहाँ पर अगर एक्स बन जाता है तो व्यक्ति को अरबपति खरबपति ब्ला 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 बहुत सारी चीजें बोलते हैं। हाँ, सुना है। लेकिन ये जो क्रॉस होता है ना, स्पिरिचुअल अवेकनेस का क्रॉस होता है, ठीक है। अच्छा। अगर किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर क्रॉस है, हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में, ये स्पिरिचुअल अवेकनेस का क्रॉस है। मतलब ये व्यक्ति स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत अच्छा खासा रहेगा। ये व्यक्ति नो डाउट भाई, इसके इष्ट के प्रति इसकी श्रद्धा, ये इसके धर्म के प्रति इसकी श्रद्धा बहुत अच्छी खासी रहेगी अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर क्रॉस है तो, ठीक है। और अगर किसी भी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर बॉक्स का निशान है, या तो बॉक्स का निशान हो या ऐसे फिश का निशान हो, ठीक है, तो ये 2-3 चीजें इंडिकेट करता है। ये भी नो डाउट व्यक्ति को बहुत ज्यादा धार्मिक बनाएगा, स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा खासा डालेगा। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, आपके हाथ में इंडेक्स फिंगर आपकी रिंग फिंगर से लंबी है। हाँ। इंडेक्स फिंगर गुरु है। गुरु क्या है? गुरु भगवान है। गुरु क्या है? गुरु भगवान है, ईश्वर है। नो डाउट आप स्पिरिचुअल ज्यादा होंगे, भक्ति भाव में भगवान में आप ज्यादा आप बिल्कुल। होंगे, हाँ। हाँ या ना। हाँ। तो आपके हाथ में अगर गुरु की पोजीशन स्ट्रांग है ना, मतलब या तो गुरु की अंगुली आपकी जो रिंग फिंगर है उससे ऊंची हो, या गुरु की अंगुली के नीचे से फिश का साइन या बॉक्स का साइन बने, तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में भगवान को बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं हर एक चीज के लिए, भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, समझ गए। अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धावान होते हैं, ठीक है। क्योंकि गुरु है, धार्मिक है। अब दूसरी चीज में शादी वाली चीज इससे मैं बताता हूँ। अगर गुरु पर्वत के नीचे ऐसे बॉक्स का निशान बने या फिश का निशान बने, ये एक चीज और इंडिकेट करती है आप अपनी लाइफ में 101% है, आपकी जो शादी है वो एक अच्छे खासे पार्टनर से होगी। अगर कोई भी फीमेल है, उसके गुरु पर्वत पे ऐसा फिश का साइन है या मच का साइन बन रहा है, तो वो फीमेल की जो शादी होगी ना किसी भी व्यक्ति से, वो नो डाउट एक धनवान व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो, या सेटल्ड हो व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति जो उसकी रिस्पेक्ट करे, सम्मान करे, ऐसे व्यक्ति से होगी। तो कोई भी फीमेल अगर ये पॉडकास्ट देख रही है और उसके हाथ में अगर गुरु के नीचे फिश का या बॉक्स का, जैसे मैंने हाथ में यहाँ पर बना रखा है, वैसा साइन है, तो खुश हो जाओ, आपकी शादी ऐसे व्यक्ति से जरूर होने वाली है जो नो डाउट एक सेटल्ड हो, आपका सम्मान करे, आपके ससुराल में भी इज्जत अच्छी रहेगी और आपके गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, अगर ऐसा साइन है तो ये ओनली फीमेल्स के लिए है क्या? नहीं, अब मैं मेल का भी बताता हूँ। कोई भी मेल व्यक्ति होता है, उसके हाथ में अगर यहाँ पर सेम ऐसा निशान हो, चाहे बॉक्स का हो चाहे फिश का हो, ठीक है, उसकी शादी एक ऐसी स्त्री से होगी जो स्त्री घर परिवार का बहुत ध्यान रखे, ठीक है, अपने गृहस्थ सुख का बहुत ध्यान रखे। चाहे वर्किंग भी होना तो भी नो डाउट हस्बैंड के लिए सुबह उठ के टिफिन बना दे समझ गए। ऐसी वाइफ होगी जो एक आइडियल वाइफ कोई चाहता है, ठीक है। वो वाइफ उस व्यक्ति के हाथ में जो बॉक्स या फिश का निशान अगर गुरु पर्वत के नीचे है, उससे पता चलेगा। ये जो बॉक्स और फिश का निशान है, ये प्रॉपरली एक ही इंडिकेट करता है कि आप भक्ति भाव में अच्छे खासे हो। इसको हम टीचर बॉक्स भी बोलते हैं कि भाई वो व्यक्ति ज्ञानी भी बहुत होता है। कई बार ऐसे बॉक्स का निशान होते हैं तो भाई ऐसे व्यक्ति कभी ना कभी कोई टीचर जरूर रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ एजुकेशन जरूर दिए लोगों को, पढ़ाई, ये मतलब समझ गए ना, बच्चों को पढ़ाया जरूर है, ठीक है। अगर किसी के भी यहाँ पर है तो आपको 90% मिलेगा, वो लाइफ में कभी ना कभी उसने कहीं ना कहीं टीचिंग जरूर की होगी, चाहे कुछ एक टाइम के लिए भी क्यों ना की हो। और जो फिश का और बॉक्स का ये जो गुरु पर्वत पर किसी मेल के हाथ में साइन है, ये दिखाएगा व्यक्ति अपनी लाइफ में चाहे जॉब करे तो जॉब पर ऐसे लेवल पर जाएगा कि नो डाउट वो लोगों के ऊपर रहेगा। एक मैनेजर्स, आप किसी के भी जैसे मैनेजर हो गए, कोई बड़े बड़े सीईओज हो गए, बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स है, फाउंडर्स है स्टार्टअप्स के, समझ गए, या कुछ ऐसे अधिकारी IAS IPS ऑफिसर्स है, ठीक है, जो सरकार में बहुत अच्छे खासे पद पे है, या पॉलिटिशियंस है जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, नेता है, उन सभी लोगों के हाथ में आप कॉमन चीज देख लेना, उनके गुरु पर्वत पर बॉक्स और फिश का साइन मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये जो बॉक्स और फिश का साइन है ना, ये दिखाता है कि भगवान तुम्हें नो डाउट एनर्जीज दे रहे हैं, भगवान तुम्हारे साथ में है। और भगवान से मैं एक चीज और बात आपको बता दूं, ये बड़ी गजब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपकी लाइफ लाइन होती है, ठीक है। अगर लाइफ लाइन के पीछे है ना एक ऐसी लाइन हो, ठीक है, जैसे एक ऐसी लाइन हो, ठीक है, लाइफ लाइन के पीछे जो मैं बना रहा हूँ, ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन के पीछे एक ऐसी लाइन हो, तो मेरी गारंटी है, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, आप मरते मरते बच जाते हो, फंसते फंसते बच जाते हो, कांड होता होता बच जाता है। आपको भगवान है ना, मुसीबत में जब पड़ते हो ना, तो भगवान कहीं ना कहीं से हाथ डाल लेता है और आप वहां से बच जाते हो। मतलब आपके हर एक कदम पर भगवान आपके साथ में रहते हैं। मतलब आप कहीं पर गए
और आपके निकलने के बाद में कुछ कांड हुआ, आपको पता चला, या आपका एक्सीडेंट हो गया लेकिन आपको चोट भी नहीं लगी, आपको खरोंच भी नहीं आई, ये साइन लाइफ लाइन के पीछे ऐसी रेखा होती है, इसे मंगल रेखा या एंजल लाइंस बोलते हैं। अच्छा। ये भी भगवान की कृपा दृष्टि को दिखाती है। ये साइन भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के, नेताओं के हाथ में हो गए, या बड़े बड़े अधिकारी आईएएस ऑफिसर्स हो गए, या मतलब जो बहुत बड़े फाउंडर सीईओज हो गए, उनके हाथ में भी ये साइन आपको कॉमन मिलेगा। तो ये लाइन हम राइट हाथ में देख के या लेफ्ट हाथ में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, भगवान की जो हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए, जो मैंने आपको अभी तक प्रॉपर बताया, हाँ। आपको वही हाथ देखना है जिस हाथ से आप खाते हो या लिखते हो। अच्छा। क्योंकि अभी पहले तलवार थी, तलवार से राज्य जीते जाते थे, आजकल वही तलवार ये तलवार बन गई। इतनी सी चीज से बैंक अकाउंट भी खाली हो सकते हैं। सही है। तो ये तलवार आज की है। तो ये तलवार जिस हाथ से आप पकड़ते हो, मतलब जिस हाथ से आप लिखते हो, आपको सबसे पहले वही हाथ देखना है। और दूसरी सबसे नेसेसरी चीज क्या, आदमी क्यों भागता है? पेट के लिए भागता है। जिस हाथ से खाते हो वही हाथ देखना है। और अब मैं आपको ये जो मैंने गुरु पर्वत वाला और ये जो लाइफ लाइन के पीछे जो आपकी मंगल रेखा होते हैं, वो जो मैंने साइंस बताए हैं, वो लेफ्ट और राइट दोनों हाथ में देखिए। क्यों? क्योंकि भगवान है, भगवान की तो कृपा दृष्टि भाई आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर रहेगी, या आपके नो डाउट भाई अभी जो कर्म करे उसके आधार पर रहेगी। तो नो डाउट उस केस में आप लेफ्ट और राइट दोनों हाथ देखिए। दोनों में से अगर किसी भी हाथ में ऐसा साइंस है तो नो डाउट भैया तुम्हारी गृहस्थी भी अच्छी रहेगी। आपके अगर जो बॉक्स का साइन किसी भी व्यक्ति के हाथ में है तो उसका वंश आगे जरूर चलेगा। मैं आपको प्रॉपर एक स्पेसिफिक वर्ड से तो मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा, नो डाउट कंट्रोवर्शियल हो जाएगा थोड़ा ये पॉडकास्ट, लेकिन मैं आपको एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास में आते हैं कि भाई हमारा वंश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हालांकि नो डाउट आजकल जो कहते हैं ना, बच्चे और बच्चियां बराबर है, ठीक है। मैं भी भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान जो कहते हैं ना, पहली संतान मुझे दो तो मुझे लक्ष्मी दो। समझ गए? लेकिन बहुत सारे लोग हैं अलग अलग कम्युनिटी के इंडिया में, तो वो आते हैं हमारे पास में, पूछते हैं कि सर हमारा वंश आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब लड़का होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यूजुअली मैं आप सभी लोगों को इनडायरेक्टली बताना चाहूंगा, अगर किसी के भी हाथ में गुरु पर्वत पर लेफ्ट और राइट दोनों हाथ हो, गुरु पर्वत पर बॉक्स का साइन हो या फिश का साइन हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, मेल और फीमेल, अगर हस्बैंड वाइफ ही मेरा कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं तो हस्बैंड अपने दोनों हाथों में देखिए, या वाइफ है वो आप दोनों हाथों में देखिए। तो आप लोगों के हाथ में अगर जैसे दो दो चार हाथ हो गए ना हस्बैंड वाइफ के मिला के, तो चारों हाथों में से किसी भी हाथ में अगर गुरु पर्वत पर बॉक्स का साइन मिल गया तो नो डाउट आपका वंश आगे जरूर चलेगा, मतलब कोई ना कोई मेल चाइल्ड आपको जरूर होगी। समझ गए? अब आपको मैं आ जाता हूँ ये लव और अरेंज वाली चीज पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि भाई गुरु पर्वत पे जो बॉक्स वाला जो साइन होता है, ये प्रॉपर्ली इंडिकेट करता है आपका गृहस्थ जीवन अच्छा जाएगा, पहली बात। और आपकी शादी चाहे मेल हो फीमेल हो, आपकी शादी ऐसे व्यक्ति से होगी जो आइडियल हो, जो जैसा आपने बचपन से सोच रखा है। समझ गए? अब शादी में एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, और सभी लोगों को मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये चीज होगी, कमेंट बॉक्स में बता देना। अपना हाथ सब ऐसे कीजिए, अपने मिडिल फिंगर को ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो रिंग फिंगर है, आपकी इंडेक्स फिंगर है, आपकी लिटिल फिंगर है, ये तीनों अंगुलियां आपकी मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है, ऐसे झुकावट बना रही है, और या मिडिल फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी है, आपकी छोटी वाली उंगली, आपकी रिंग फिंगर, आपकी इंडेक्स फिंगर, ये तीनों अंगुलियां मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है, या मिडिल फिंगर बहुत लंबी है, तो आप शनि प्रधान इंसान हो, सैटेनियन हो। सैटेनियन क्या होते हैं? सैटेनियन मतलब शनि प्रधान इंसान ऐसे होते हैं जिस व्यक्ति को अकेला रहना बहुत पसंद है। जैसे आप दोनों हाथ ऐसे कीजिए, मैं आपको बताता हूँ आप दोनों में से शनि प्रधान वाला इंसान कौन है। आप शनि प्रधान इंसान हो। आप कैमरे पे दिखाइए अपना हाथ दोनों। अब इन दोनों हाथों में आप देख पा रहे होंगे, आपकी जो आपका नाम क्या था? विकास। हाथ ऐसे रखो, हाथ ऐसे, दोनों हाथ ऐसे। आप हाँ, तो विकास जी आप अपने हाथ में देख पा रहे होंगे कि भाई आपकी जो मिडिल फिंगर है ये बहुत लंबी है ना? लेकिन जो हमारे जो छोटे भाई बैठे हैं, इनकी मिडिल फिंगर इतनी लंबी नहीं है जितनी विकास की है ना विकास? तो अब आप हाथ नीचे कर सकते हो, कैमरा में लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब आपको एक एग्जाम्पल भी मिल गया लोगों को सैटेनियन का, आप शनि प्रधान इंसान हो। अब विकास जी की पर्सनैलिटी मैं आपको थोड़ी बहुत और बता दूं। विकास जी को बहुत बार अकेले रहना बहुत पसंद होगा, ठीक है, शांति में रहना बहुत पसंद होगा। विकास जी को पेट में बातें बचाना बहुत अच्छे से आता है। विकास जी बहुत अच्छे लिसनर है, सुनते बहुत अच्छा है, बोलेंगे बहुत कम, ठीक है।
पांचवी बात, विकास बहुत दूरदर्शी इंसान है, बहुत लंबी सोच के करेगा, छोटी सोच के कुछ भी नहीं करेगा। छठी बात, विकास जी ऐसे इंसान रहेंगे अपनी लाइफ में जो व्यक्ति थोड़ा, जो कहते हो ना कि इसको भीड़ भाड़ चिक चिक ज्यादा पसंद नहीं है, इसको शांति बहुत पसंद है, एकांत बहुत पसंद है। इस व्यक्ति का एनालिसिस पावर बहुत अच्छा है, ये कोई भी बात में घुस जाता है तो बाल की खाल निकाल देता है ये, समझ गए। और कोई भी टॉपिक के अंदर घुस गया नहीं, पूरा उसके अंदर घुस जाएगा, ये रट्टा नहीं मारेगा, हमेशा समझेगा। बता दो हाँ या ना। बिल्कुल। पर ये जो क्वालिटी आपने इसकी बताई है, ये मेरे साथ भी होता है, ये मैं आपको बताता हूँ, आप हाथ दोबारा ऐसे कीजिए, फिर आपके हाथ में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भाई आपकी मिडिल फिंगर है, जो आपका राइट हैंड है, उस मिडिल फिंगर के नीचे कैमरा को थोड़ा सा जूम कीजिए, है ना, और मिडिल फिंगर के नीचे एक तिल का निशान आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये नहीं, मिडिल फिंगर, हाँ यहाँ पर एक आपको छोटा सा तिल का निशान दिख रहा है आपको। अच्छा, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, भी इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत बहुत। अब यहाँ पर इतने से तिल ने क्या किया, तिल जहां पर भी होगा ना उस ग्रह की पावर को बढ़ा देगा। अच्छा। आपकी मिडिल फिंगर लंबी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर जो तिल बन गया ना, उसने आपको शनि की विशेषता दे दी। वैसे ही तिल गुरु पर्वत पे बनेगा तो गुरु बहुत विशेष हो जाएगा व्यक्ति का, सूर्य पर्वत पर बनेगा सूर्य बहुत विशेष हो जाएगा, और सबसे छोटी वाली उंगली जो लिटिल फिंगर के नीचे बनेगा तो जो बुध की पावर है वो ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, लोगों के क्या गलती आएगी कि भाई पामिस्ट्री को प्रॉपर समझा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर इतने से तिल ने आपको शनि प्रधान बना दिया, लेकिन आप बताऊं क्या हो, आप शनि के साथ में सूर्य प्रधान भी हो। अच्छा। शनि सूर्य दोनों एक दूसरे को काटते रहते हैं, तो आपको नो डाउट जैसे आपके अंदर शनि की विशेषता है, लेकिन जो सूर्य वाली विशेषता बताई, ये जो कपड़े पहनने का शौक होना है नॉल, वो भी है। लेकिन ये व्यक्ति है, ये पूरे के पूरे शनि वाले इंसान है। अच्छा। जो आपने अपने अंदर क्वालिटीज बोली कि भाई मेरे अंदर भी ये सेम क्वालिटीज है, लेकिन वो क्वालिटीज इनके अंदर ज्यादा है। अच्छा, समझ गए। तो आप दोनों में से थोड़े ये व्यक्ति है जो विकास जी है, इनके अंदर नो डाउट एनालिसिस पावर, समझ गए, हर एक चीज की गहराई में जाना, थोड़ा शांति पसंद इंसान, समझ गए, है ना। और दूसरी बात है कि भाई एक एकांतवासी इंसान, ठीक है, मतलब इसको अगर 1 घंटे कमरे में अकेला बैठा के दोगे तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, अकेले में रह सकते हैं। ये तो मेरी मिडिल फिंगर की बात हो गई, राइट। जो एक्स्ट्रा फिंगर है इसका क्या मैटर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। एक्स्ट्रा भी है। कोई केस में आपने देखा होगा कि 6 अंगुलियां होती है, है ना। हाँ, जैसे हाँ 6 अंगुलियां होती है। पामिस्ट्री में कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा फिंगर होती है, वो नो डाउट पामिस्ट्री में कहा गया है कि भाई एक लकी साइन होता है। अच्छा, ठीक है, हाँ, ये तो सुना है मैंने, समझ गए। लकी होती है तो कोई भी व्यक्ति है, हालांकि भाई मैं भगवान से यही करूंगा कि भाई नॉर्मली पैदा हो, लेकिन किसी के भी कोई 6 अंगुलियों वाला कोई इंसान है तो नो डाउट वो लकी ही होगा। मतलब हमारे सामुद्रिक शास्त्र के लगभग 17 या 18 अध्याय में लिखा है कि भाई विशेष अंगुली स्विम कहते हैं, विशेष फिंगर, ठीक है। इसको किसी ग्रह से रिलेट नहीं किया गया, लेकिन ऐसे व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं कोई विशेष शक्ति की कृपा जरूर रहती है। ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कर्म करके आया है या कुछ ऐसी तपस्या तप करके आया है जिसकी जो पावर है व्यक्ति को इस जन्म में मिलती रहेगी। वो व्यक्ति बड़ा अलग होगा, आप कभी भी देख लेना, जिसकी अंगुलियां 6 होगी ना, वो व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा अलग होगा, हटके स्वभाव होगा, समझ गए वो चीज। और वो व्यक्ति हर एक चीज में नोटिस में भी आएगा, भले 6 अंगुलियों के कारण नहीं, हाथ जेब में रख ले 6 अंगुलियों वाला और कहीं बैठा है तो वो नोटिस में जरूर आएगा। तो मतलब एक विशेष पावर को, विशेष शक्ति को इंडिकेट करता है कि किसी के 6 अंगुलियां। तो अब मैं आपको शनि की बातें बता रहा था, तो शनि की अंगुली या तो लंबी हो, या आपकी सारी अंगुलियां शनि की मतलब मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही हो, या शनि की अंगुली के नीचे तिल हो। तो ये जो मैंने आपको कहा कि शनि है, ये सॉलिटरी प्लैनेट है, ये एकांत बहुत पसंद करता है, अकेलापन बहुत पसंद करता है। अब क्या है, जिसका शनि हाई होगा, जो मैंने अभी ट्रेड्स आपको बताए, उस व्यक्ति की शादी लेट ही होगी। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, अगर आप सैटर्नियन हो, मतलब आपकी सबसे छोटी वाली अंगुली, आपकी रिंग फिंगर, आपकी इंडेक्स फिंगर, ये तीनों अगर आपकी मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है, या मिडिल फिंगर के नीचे कोई तिल का निशान है, या मिडिल फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी है, तो आप लोगों की शादी लेट ही होगी। 100% लिख लेना, 29-30 के बाद में ही होगी। अगर 29-30 से पहले ऐसे लोगों की शादी हो जाती है तो समस्याएं ज़रूर आती है, ये ध्यान रख लेना। और किसी की डबल शादी हो जाती है, उसका क्या? 2 शादियों का मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मैं बताता हूँ, हालांकि ये, और लॉयल्टी का मैं बताता हूँ। एक है ना, हमारे हाथ में एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं लॉयल्टी लाइन। ये देखिए, जो मैंने हाथ में रेखा बनाई वो आपकी लाइफ लाइन है,
सबसे पहले आप देखिए, बड़ी बात है। आप कोई महिला है या कोई पुरुष है ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो अगर आपको अपने पार्टनर के बारे में जानना है, मेरा पार्टनर कैसा है, आप उसके हाथ में 2-3 साइन देखिए। अगर नो डाउट किसी व्यक्ति का गुरु बहुत अच्छा है, मतलब गुरु पर्वत या तो उभरा हुआ है, ठीक है, या गुरु पर्वत के नीचे बॉक्स का साइन है, फिश का साइन है, या गुरु की अंगुली मतलब इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से ऊंची है, तो गुरु अच्छा है। सिंपल केस में किसी भी व्यक्ति का गुरु अच्छा होगा, वो व्यक्ति कभी अनीति नहीं करेगा, मतलब वो व्यक्ति शरीर के पीछे नहीं भागेगा, वो व्यक्ति आत्मा के पीछे भागेगा। अच्छा। तो शायद आप ऐसे होंगे विकास जी, ठीक है, शरीर से ज्यादा आत्मिक कनेक्शन बनाने में ज्यादा बिलीव करते हो, समझ गए। और गुरु अच्छा किसी भी आपके पार्टनर का है, नो डाउट आपका पार्टनर कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे रहा हूँ। अब दूसरी बात सुनिए, अगर किसी के भी हाथ में मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ से एक लाइन आएगी अंगूठे के बेस से, ठीक है, और ये लाइन आपकी लाइफ लाइन होती है ना, उसको कट नहीं करेगी, यहाँ तक ही रहेगी, मतलब ऐसी एक लाइन। मैं आपको कैमरा में दिखा पा रहा हूँ कि भाई यहाँ से एक लाइन स्टार्ट है और आपकी लाइफ लाइन को, हाँ, थंब का जो बेस होगा ना, ये वाला बेस, ये थंब का बेस देखिए। सबसे पहले थंब के बेस से अगर कोई मोटी सी लाइन, पतली लाइन को कंसिडर नहीं करना, कोई मोटी लाइन, ठीक है, बहुत ऐसे हैवी हो, मोटी लाइन स्टार्ट होकर आपकी लाइफ लाइन है ना, उसके पीछे तक ही जाए, उसको क्रॉस ना करे, ठीक है, ऐसी लाइन हो। मैं आपको एक फोटो भी शेयर कर दूंगा, उस फोटो को नोट नहीं, आपकी पतली बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैं आपको एक फोटो शेयर कर दूंगा, आप वो फोटो स्क्रीन पे एडिटिंग के टाइम लगाना, ठीक है, ताकि जनता को भी पता लग जाए कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। मोटी होगी, यहाँ से मोटी लाइन स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर वो लाइन आप लोगों के हाथ में है, उसको हम कहते हैं लॉयल्टी लाइन। अच्छा, लॉयल्टी लाइन अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में होगी, वो अपनी पत्नी के लिए, समझ गए, वो पत्नी है तो पति के लिए, वो व्यक्ति अपने बॉस के लिए भी, वो व्यक्ति अपने देश के लिए भी, वो व्यक्ति अपने घर वालों के लिए भी, सब जगह वो व्यक्ति लॉयल रहेगा। अच्छा, मतलब वो व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा, चाहे दोस्ती में भी है ना, तो भी बहुत ज्यादा लॉयल रहेगा। और ये सेम चीज गुरु वालों में भी होती है। जैसे विकास जी शनि और गुरु वाले इंसान है, आप नो डाउट बहुत लॉयल टाइप के इंसान रहे होंगे, समझ गए। लेकिन एक चीज और होती है, लॉयल्टी लाइन जिस भी व्यक्ति के हाथ में होती है ना, वो कहीं ना कहीं धन को भी रिलेट करती है। वो व्यक्ति अपनी लाइफ में पैसा अच्छा कमाता है जिसकी लॉयल्टी लाइन होती है। तो क्यों जिसकी ये लाइन नहीं होती वो लॉयल नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पामिस्ट्री में ये मत समझिए ये लाइन है नहीं है तो ये ऐसा नहीं है। हर एक चीज के पामिस्ट्री में लगभग 20 से 25 साइंस होते हैं, जो कि नो डाउट हम एक छोटे से पॉडकास्ट में मैं आपको कवर करके नहीं बता सकता। बट अगर मैं आपको एक सिंपल वे में बता दूं, गुरु किसी का अच्छा है, जो मैंने बताया, लॉयल्टी लाइन अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में है, ठीक है। या एक चीज ट्रेड और बता दूं मैं आपको सिंपल सा, अगर किसी भी व्यक्ति अपना हाथ टच करे, हाथ बड़ा सॉफ्ट हो, ऐसे हाथ टच करने पर बड़ा ऐसे लड़कियों जैसा मालूम हो ना, सॉफ्ट हो, और पिंक कलर का सा हाथ हो, समझ गए, या तो पिंक या रेड कलर का हाथ हो, या कई बार आप हाथ टच करते हो तो बड़ा सॉफ्ट होता है ना किसी का हाथ, तो जिस व्यक्ति का हाथ जितना सॉफ्ट होगा ना, वो व्यक्ति अंदर से उतना सॉफ्ट होगा। वो व्यक्ति कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसके कारण नो डाउट वो किसी और को हर्ट कर पाए, किसी को चीट नहीं करेगा। वो व्यक्ति अंदर से अगर मैं कहूँ तो बहुत नरम स्वभाव का इंसान होगा, जिसका हाथ सॉफ्ट होगा। तो जिसका हाथ सॉफ्ट है वो भी नो डाउट लॉयल्टी के मामले में बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब समझ गए, छोटे बच्चों के होते हैं सॉफ्ट। मैं आपको बताता हूँ, छोटे बच्चे लॉयल नहीं होते, कितने मन के साफ होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, नो डाउट हमारा हाथ कई बार आपने देखा होगा हार्ड होता है, लेकिन बहुत केसेस में सॉफ्ट भी रहता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हम लोग तो जिम करते हैं इसलिए हाथ हार्ड है। भैया आपका हाथ सॉफ्ट है ना, आप जिम कर लो, पत्थर उठा लो, लेकिन लास्ट में रात को हाथ धोगे ना तो हाथ सॉफ्ट ही रहेगा आपका, समझ गए। और किसी भी व्यक्ति का हाथ हार्ड है ना, तो चाहे कितनी भी क्रीम व्रीम लगवा लो, कितनी भी सर्जरी करवा लो, हाथ हार्ड ही रहेगा, समझ गए। तो बहुत सारे लोग कमेंट में वो लिखेंगे कि जो जिम करते हैं वो, अरे भैया एक बात बताओ, आप कोई भी सेलिब्रिटी का हाथ है ना, गूगल अगर कोई भी व्यक्ति मेरा पॉडकास्ट देख रहा है, अगर किसी ने व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाया जो बहुत कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है या कोई बहुत बड़ा नेता है, समझ गए, या बहुत कोई अरबपति खरबपति इंसान है, ठीक है, उनके हाथ देख लेना सॉफ्ट ही होंगे। तो हाथ का सॉफ्ट होना, हाथ का पिंक होना, रेड होना, सॉफ्ट है और हाथ का कलर पिंक है या रेड है, वो इंडिकेट करता है लक्ष्मी को, समझ गए, पैसों को भी। तो वो इंसान मन से बड़ा साफ होगा, समझ गए, है ना, और वो व्यक्ति के पास लक्ष्मी की कृपा भी उतनी रहेगी। तो ये कुछ एक ट्रेड्स है, वो ट्रेड आप देख के पहचान सकते हो कि वो इंसान लॉयल है कि नहीं है। इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है हाथों में स्वेटिंग बहुत ज्यादा, कि पसीना। बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा।
कि मतलब आप लेकिन बहुत बार देखा होगा कि हाथों में कई लोगों को पसीना बहुत आता हाँ, है, मेरे आता है तभी ठीक है, हाँ, जैसे आता है ना, हाथों में जिस भी व्यक्ति के पसीना आता है, ये पामिस्ट में एक दोष है, अच्छा समझ गए, ये अच्छा नहीं है। हाँ अगर कोई भी व्यक्ति है जिनके हाथों में पसीना ज्यादा आए, ठीक है, उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में नो डाउट एक है ना बड़ा जिगजैग पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। वो व्यक्ति जल्दी से सेटल नहीं हो पाता है, समझ गए। वो व्यक्ति अपनी लाइफ में मल्टीपल चीजें करेगा, ठीक है, मल्टीपल काम करेगा, पर जल्दी से एक जगह सेटल नहीं हो पाएगा, जिसके हाथ में पसीने स्वेटिंग्स बहुत ज्यादा आती है। अब मेरे आती है, मेरा ऐसा है कि अगला काम स्टार्ट हो रहा है तो वो पीछे वाला अभी भी वो दर्द दे ही रहा है, दे ही रहा है ना, हाँ। तो वही चीज है। तो मतलब आप मानते हो ना कि भाई आप अभी प्रॉपर 100% सेटल नहीं हो, समझ गए। स्वेटिंग मतलब इतना है कि भाई एक स्वेटिंग मतलब सीधी सी बात, जल का एक रूप है। जल क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा भाई एक राशि में 2.5 दिन चलता है, सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट चंद्रमा है। तो अगर आपके हाथ से चंद्रमा अगर हिसाब हो रहा है तो सीधी सी बात है, चंद्रमा तो भैया चंद्रमा मन सो कारक है, चंद्रमा मन का भी कारक है। व्यक्ति का मन बड़ा घूमेगा, बड़ा मतलब अप डाउन होगा, मन स्थिर नहीं रहेगा ऐसे व्यक्ति का जिसके हाथ में स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती है। तो दूसरी बात, चंद्रमा बहुत जल्दी मूव करता है, ऐसे व्यक्ति एक जगह जल्दी से टिकता नहीं है, ठीक है। उसको मतलब कि जो उसका काम होता है, उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, वो भी ज्यादा टाइम तक ऐसे टिकती नहीं है, वो बदलती रहती है, समझ गए। लेकिन ऐसे व्यक्ति मैंने यूजुअली देखे 35 की एज के बाद में ये लोग थोड़े सेटल हो जाते हैं, 35 साल के बाद में। लेकिन 35 वर्ष तक उनको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने सेटलमेंट के लिए। तो इसका कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय देखिए, मरने का नहीं है, पैदा होने का नहीं है, बाकी सब चीजों के उपाय एस्ट्रोलॉजी में है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती है, आपने एक चीज देखा होगा, भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा है, तो प्रॉपर जो कहते हो ना कि चंद्रमा से रिलेटेड पूरी चीजें भगवान शिव हैंडल करते हैं। तो सीधी बात है, सुबह सुबह चांदी के कलश में, चांदी नहीं भी हो तो नॉर्मल जो लोहे का, स्टील का नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे चांदी का ले लीजिए, या चांदी नहीं है, कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा तो एक मिट्टी का कलश ले लीजिए। तो मिट्टी के कलश में जल भरो, सुबह सुबह भोलेनाथ के यहाँ जाओ, और भोलेनाथ के यहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग में चढ़ा के आओ, ठीक है। सिर्फ भोलेनाथ को जल चढ़ाओ, चंद्रमा चढ़ाओ, सीधी सी बात है, आप खुद फील करेंगे धीरे 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 करके आपके हाथों में जो स्वेटिंग की जो समस्या थी वो कम होने लग जाएगी, और नो डाउट आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने लग जाएगी। करेंगे भी। तो सर जैसे आपने ये बताया माइंड लाइन बताया, हृदय लाइन का भी बताया, तो वैसे लाइफ लाइन के बारे में कुछ एडवाइस? लाइफ लाइन क्या होती है हमारे हाथ में? ये जो मैंने आपको बना के दिखाई है, ये लाइफ लाइन होती है, जो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है, ठीक है। लाइफ लाइन यूजुअली क्या है, आपकी लाइफ में आपका कब क्या होगा, कब आप प्रॉपर्टी लोगे, कब आप बीमार पड़ोगे, कब आपके वंश, इसको हम संस्कृत में सामुद्रिक शास्त्र में इसको कहा गया पितृ रेखा, ठीक है। पितृ रेखा क्या है? आपकी पूरी की पूरी खानदान की हिस्ट्री को ये बता देता है, आपकी लाइफ लाइन, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति की लाइफ लाइन आप देखते होंगे आधी है, किसी किसी की लाइफ लाइन आधी होती है, इतनी होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम आधे ही जियोगे, ऐसा नहीं है। बहुत बार लोग ऐसे सोचते हैं लाइफ लाइन को देख के, कह रहे मेरी तो लाइफ लाइन आधी है, मैं तो इतना ही जियूंगा, ऐसा नहीं होता। हस्तरेखा में आपकी लाइफ लाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन तीनों अगर उस सेम समय पर आधी हो रही है तब वहां प्रॉब्लम है। अगर लाइफ लाइन आधी है तो उसमें वो आयु का कुछ सीन नहीं है। किसी की भी लाइफ लाइन अगर आधी हो, वो व्यक्ति बीमार बहुत जल्दी पड़ता है, वो व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत खराब होती है। किसी भी व्यक्ति की लाइफ लाइन में आप एक चीज नोटिस किया होगा, जैसे मैं बना रहा हूँ, ये छोटे छोटे ऐसे कट्स बहुत ज्यादा है, लाइफ लाइन है, छोटे 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 ऐसे कट्स बहुत ज्यादा है, समझ गए। तो लाइफ लाइन में बहुत सारे कट्स है, तो आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चलती है, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चलती है, आपकी खुद के हेल्थ में प्रॉब्लम चलती है, मतलब आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें, चाहे आपके घर परिवार हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका नो डाउट खुद की जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें हो, उनमें बहुत समस्याएं चलेगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये जो कट्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं राहु रेखाएं, ठीक है। राहु रेखाएं जब भी जीवन रेखा को कट करे या क्रॉसेस मारे, तो सीधी सी बात है, आप लोगों की लाइफ में भी बड़े हलचल रहती है, आप लोगों की लाइफ में अगर मैं कहूँ तो स्थिरता की कमी रहती है, स्टेबिलिटी की कमी रहती है। अब एक चीज और बताता हूँ, लाइफ लाइन के ऊपर अगर जैसे मैं बना रहा हूँ, ये एक है ना ट्राइंगल जैसा निशान हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ प्रॉपर, ऐसे वो ट्रायंगल जैसा निशान हो लाइफ लाइन के ऊपर, ठीक है। ट्रायंगल बहुत शुभ होते हैं लाइफ लाइन के ऊपर। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में ट्रायंगल के निशान लाइफ लाइन पे है, वो इंडिकेट करता है प्रॉपर्टी को, अच्छा, ठीक है। वो व्यक्ति अपनी लाइफ में अच्छी खासी प्रॉपर्टी लेगा, अच्छा खासा
इन्वेस्टमेंट करेगा अच्छा खासा, नो डाउट। अगर मैं बताऊं तो लाइफ लाइन के ऊपर जो ट्राइंगल्स होते हैं ये प्रॉपर इंडिकेट यही करते हैं कि भाई अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी, धन संपदा, एक स्टेबल मनी है ना, वो ये रखेगा। अब आप ये मत सोच लेना कि जिसकी लाइफ लाइन के ऊपर जो कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति होगा इसके ऊपर अगर ट्राइंगल नहीं है तो वो प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगा, ऐसा नहीं है। ये बस मैंने एक योग बताया। प्रॉपर्टी मंगल से भी देखेंगे, अगर किसी की व्यक्ति का हाथ ऐसे करें और ये मंगल पर्वत है, ये बड़ा उठा हुआ होता है, किसी किसी का देखा होगा ऐसे उठा हुआ होता है मंगल पर्वत, वो भी इंडिकेट करता है प्रॉपर्टी को, मतलब वो व्यक्ति अपनी लाइफ में अच्छी खासी प्रॉपर्टी लेगा। तो प्रॉपर्टी के भी बहुत सारे साइंस होते हैं, मैंने बस आपको एक साइन बताया है। और लाइफ लाइन के ऊपर जो ट्राइंगल्स के निशान बहुत शुभ माने जाते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में धन संपदा स्टेबल मनी कमाएगा ही कमाएगा। दूसरी बात, लाइफ लाइन से आप कई बार ऐसे देखेंगे एक छोटी सी लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही है। कई बार देखे होगा ना, छोटी छोटी लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ निकलती है, जाती है ना। अगर लाइफ लाइन से कोई भी रेखा, छोटी सी ऐसे रेखा ऊपर की तरफ जाती है ना, वो होती है अपॉर्चुनिटी लाइन। अच्छा। अपॉर्चुनिटी लाइन मतलब जितनी रेखाएं ऊपर की तरफ जाएगी व्यक्ति की लाइफ में उतनी ही ज्यादा सक्सेस आएगी। अच्छा। तो लाइफ लाइन के ऊपर ट्राइंगल है या लाइफ लाइन के ऊपर बॉक्स के निशान बन रहे हैं या लाइफ लाइन से छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही है, ये प्रॉपर इंडिकेट एक ही चीज को करती है कि आप अपनी लाइफ में एक अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छी प्रॉपर्टीज लोगे, आपका वंश बहुत अच्छा चलेगा, आपके घर परिवार में बहुत अच्छी चीजें रहेंगी, समझ गए, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी बहुत अच्छे खासे हो जाओगे। तो सर जैसे आपने बात की लाइंस की, तो हम जानना चाहेंगे कि मंदिर का काफी राज होता है, तो मंदिर के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले भी जो पॉडकास्ट किया उसमें मैंने एक दो मंदिर के बारे में डिस्कस किया था और नो डाउट लोग वहां पर जाके आए, उनको बहुत प्रभाव मिला है। सबसे पहले जैसे मैं बताना चाहूंगा कि भाई हमारा राजस्थान में नागौर जिला है, नागौर जिले में एक निम्बीजोदा गाँव है, निम्बीजोदा, उसके पास में ना छोटा सा गाँव है कोयल। तो नागौर जिले में राजस्थान में निम्बीजोदा गांव है, वहां पर उसके पास में गांव है कोयल, वहां पर सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, ठीक है। और वहां मंदिर में ऐसे विशेषता है, मैंने अभी 1 साल पहले डिस्कस किया था एक पॉडकास्ट में, लोग वहां जाके, आप गूगल सर्च करना सत्यनारायण मंदिर कोयल, अरे भाई साहब क्या गजब गजब लोगों की रिव्यूज। मैं आपको बताऊं क्या होता है वहां पे, वहां मंदिर में घुसोगे ना, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो डिप्रेशन में है, अगर वो डिप्रेशन की दवाइयां खा रहा है, समझ गए, या व्यक्ति के जीवन में कोई भी काम हो नहीं पा रहा है, चाहे विवाह से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, समझ गए, वो व्यक्ति, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, गूगल सर्च करके देख लेना, सत्यनारायण मंदिर कोयल विलेज में है। वो व्यक्ति अगर सत्यनारायण भगवान का मंदिर जो कोयल गांव में है, नागौर जिले में निम्बीजोदा के पास में कोयल गांव है, वहां पर अगर जाए, और भैया वहां पर सामने बाल हनुमान जी की एक है ना छोटी सी प्रतिमा है जो प्रकट हुई है, समझ गए, उसको बनाया नहीं, वो प्रकट अवतार है, और वो मंदिर इतना पुराना है कि हमें पता ही नहीं, इतिहास नहीं पता किसी को। अच्छा। वहां पर बाल हनुमान, पहले बाल हनुमान, आपने बाल हनुमान के बारे में कभी नहीं सुना होगा, वो वहीं पर ही, सिर्फ एक ही जगह है इंडिया में, सिर्फ सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, जो मंदिर में जो सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा, उनके जस्ट सामने बाल हनुमान जी की प्रतिमा है जो अवतार लिए हुए हैं, वहां बाल हनुमान जी को जाके चोला चढ़ा के आ जाओ। अच्छा, समझ गए, और वहां बैठ के मन लगा के सुंदरकांड का पाठ कर लो। आप लोगों की लाइफ में अगर बाल हनुमान जी के यहाँ पर चोला चढ़ाते हो, जो कोयल गांव में सत्यनारायण भगवान का मंदिर, वहां पर जाके और वहां पर बैठ के मन लगा के सुंदरकांड का पाठ करते हो, मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लेना, मैं चैलेंज है मेरा लोगों को, आप अगर ये काम कर लेते हो ना, नौकरी, जो मन में नौकरी है, जो सोच रखा वैसी नौकरी आपको लगेगी, मेरी गारंटी है ये, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं हुआ है। हाँ। दूसरी बात, संतान नहीं हो रही, वहां पर बैठ के चोला चढ़ाओ हनुमान जी को और बैठ के सुंदरकांड का पाठ करो, संतान से रिलेटेड सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अच्छा। तीसरी बात, विवाह में किसी की समस्या आ रही है, वहां जाओ, चोला चढ़ाओ, देख लेना कितना बड़ा चमत्कार होता है, मैंने तो साक्षात चमत्कार वहां पर देखे हैं। अच्छा। समझ गए। और कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो सत्यनारायण भगवान की जो प्रतिमा है, बहुत वास्तुकला के अनुसार मंदिर बना है, वो बहुत पुराने जमाने का मंदिर है वो, सत्यनारायण भगवान के मंदिर के सामने बैठो और मन लगा के है ना सत्यनारायण भगवान का ध्यान करो, ठीक है, या माला लेके जाओ और वहां पर बैठ के सत्यनारायण भगवान के मंदिर जो प्रतिमा लगी है, वो डिप्रेशन में है, माला लेके जाओ और कमल गट्टी की माला
या रुद्राक्ष की माला, ठीक है, और मन ही मन में सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान या राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा माला का जाप करो जितनी हो सके। आपको लगेगा आपके दिमाग से ना कोई ऐसे ना एंजाइटी और डिप्रेशन ऐसे खींच रहा है, कोई बाहर निकाल रहा है, समझ गए? ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। और 1 साल पहले मैंने बोला था एक पॉडकास्ट में, गूगल पे रिव्यूज चेक कर लेना, मेरे कमेंट बॉक्स में आके चेक कर लेना, मेरे इंस्टा प्रोफाइल एस्ट्रो प्रतीक है, वहां पर जो मेरी वीडियोस, वहां पे आके लोगों के रिव्यूज चेक कर लेना। रिव्यूज तो झूठे नहीं हो सकते 1 साल से, नहीं होते, ठीक है? आपको वहां पर प्रूफ मिल जाएगा। दूसरी चीज है, हमारे राजस्थान में एक मंदिर है जैसलमेर के पास में, रामदेवरा गांव है, भगवान रामदेव जी का मंदिर है, रामदेवरा है ना? आप लोग जानते होंगे। हम तो जानते रामदेव जी महाराज, आप लोगों के थ्रू मैं एक चीज बोलना चाहूंगा और मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति को स्किन से रिलेटेड समस्या है, अगर कोई भी व्यक्ति को आंखों से रिलेटेड कोई समस्या है, व्यक्ति के ऐसी समस्या है जिस समस्या का मतलब डॉक्टर ने बोल दिया डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, एक बार है ना जैसलमेर के पास में रामदेवरा गांव है, वहां पर भगवान रामदेव जी का मंदिर है, वहां पर जाके धोग लगा के आ जाओ, ठीक है? तो हमारी 21 दिन के अंदर अंदर है ना, ये जो चीजें होती है ना, जो शरीर में जो समस्याएं चल रही है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, वो अगर खत्म ना हो जाए ना, मैं बोलता हूँ मेरा नाम बदल देना। इतना चमत्कारी मंदिर है वो, खतरनाक। मैं 6 महीने का था ना, ऐसे ऐसे चलता था, छोटा था, पानी की बाल्टी थी जो रॉड लगी रहती है, पानी गर्म हो रहा था, अब वो बाल्टी मेरे ऊपर पूरी गिर गई। अच्छा, मेरी बॉडी का 70% पार्ट बर्न हो गया था 6 महीने के बच्चे का। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये कभी नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाएगा। मेरी माँ को रामदेव जी पे बहुत विश्वास था, तो नो डाउट भाई रामदेव जी की मम्मी ने धोख बोली उस टाइम। और देखो क्या चमत्कार है मेरे भगवान का, रामदेव जी का, कि भाई आज की डेट में मुझे तो पता ही नहीं चला था कि मैं कभी जिला था क्या। अच्छा, वो तो मम्मी ने कुछ 1 साल पहले मुझे बताया था, मेरी स्किन पे एक भी निशान नहीं है। इतना बड़ा चमत्कार है, फेस पे एक अलग ही ग्लो है। तो वो तो बाबा है, बहुत बड़े बाबा है। तो मैं तो खुद ही थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, उनका तो नाम लेते ही मेरे तो आंखों से पता नहीं, मैं तो आंसू रोक रहा हूँ, अपने भावुकता को रोक रहा हूँ। पर भैया इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर कोई स्वास्थ्य समस्या सही नहीं हो रही ना, मेरे बाबा को रामदेव जी महाराज है ना, एक बार उनके यहाँ धोग लगा के आ जाओ, आपको गारंटी है स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी समस्या आपकी लाइफ में दोबारा रह जाए तो मेरा नाम बदल देना। जय श्री बालाजी। ओके सर, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे प्राप्त हुई हमें, मंदिरों के बारे में तो बहुत बढ़िया जाना, और हम तो जानते हैं क्योंकि हम भी राजस्थान से ही हैं। यस। तो बाकी जो पॉडकास्ट देख रहे हैं जरूर आइएगा, बहुत सारे मंदिर है हमारे राजस्थान में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर की जितनी भी डिटेल्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, आप देख लेना। और अगर आपको पामिस्ट्री सीखनी है तो सर की डिटेल्स और नंबर मैं आपको नीचे मेंशन कर रहा हूँ, तो वहां से आप उनको कांटेक्ट कर लीजिएगा और जरूर सीखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।